हेलो दोस्तों, आज हम सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं लाइव वीडियो से वीडियो बना रही हूँ। तो मैं जैसे कि एग्ज़ाम चल रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के, तो मैं इसी चीज़ पे इसी टॉपिक पे बात करने आई हूँ कि मेरा पेपर कब था और कैसा गया मेरा पेपर। तो मेरा पेपर 4 अगस्त को पेपर था और सेकंड शिफ्ट थी मेरी। तो टाइमिंग 1:45 स्टार्ट हमारा पेपर हुआ था। तो सबसे पहले इस पेपर पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी ज़रूर, क्योंकि यार सिस्टम इतना बेकार हो चुका है, इतना बेकार हो चुका है। जहाँ पे मेरे इससे पहले मेरा आरआरबी यूजी एनटीपीसी का पेपर गया था, सेम सेंटर था और सेम सेंटर आरआरबी ग्रुप डी का। इतनी उस समय भी इतनी गंदी हालत हुई थी और अब भी इतनी गंदी हालत हुई है मेरी क्या मोस्टली जितने बच्चों को वहाँ पर सेंटर गए, मोस्टली बच्चों का इतना बुरा हाल होता ही है वहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हम गए सुबह की शिफ्ट में, तो पता नहीं क्या था, लेकिन मैं इतना बता रही, मैं जब गई तो वहाँ पर मेरा सेकंड फ्लोर पर पेपर था। हर फ्लोर पर तो वॉशरूम है। ठीक है, इतनी स्मेल हो रही है वहाँ पर, इतनी स्मेल, कोई भी साफ़ सफाई कुछ किसी ना मतलब ना नहीं है कि यहाँ पे कुछ स्मेल के लिए कुछ बच्चे आएंगे पेपर देंगे। जो भी है यार, कम से कम तो देखेंगे बच्चे पेपर देंगे, यहाँ पे कैसे बैठेंगे वो। तुम्हारा तो सिर्फ काम है पेपर कंडक्ट करवाना, बस ये नहीं कि बस कोई भी मतलब लैब देख लो, कोई भी स्कूल देख लो, बस सीधा डाल दो बच्चों को पेपर के लिए। तो जैसे कि मैं सेकंड फ्लोर में पेपर था, तो मैं बैठी तो मेरा गेट के दूसरे नंबर मेरे मेरी सीट थी, बस पीछे मेरी मैम की सीट थी। मतलब मैम जो बैठी थी वहाँ पर, जो पेपर कंडक्ट करवा रही थी, मतलब पेपर को वो कर रही थी, जो भी। ठीक है, तो क्या हुआ, इतनी स्मेल हो रही है। हमने बोला कि मैम, मतलब वो इतना बड़ा हॉल था, कम से कम उसमें बच्चे बैठे थे 100 के आसपास बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है, मेरे रोहिणी सेक्टर 22 गया था पेपर। तो जिसका भी गाँव उनको पता हो कैसी हालत है वहाँ पर, बुरी हालत है, पेपर देने लायक तो है ही नहीं वो। ठीक है, जो भी यहाँ पे भी लैब करवाते हैं वो लैब तो स्कूल में की। तो हमने कहा मैम, इतनी उमस हो रही थी ना उस कमरे में, उस हॉल में इतनी उमस हो रही थी कि पूछो ही मत, कि हम बैठ ही नहीं पा रहे थे। ऊपर से ऐसा चिप गर्मी नहीं होती गंदी वाली, मतलब बहुत बुरा हाल था। तो हमने बोला मैम, कम से कम वहाँ पे चार चार आठ आठ ए सी लगे हुए थे। तो हमने कहा मैम ए सी चलवा दो। तो कहती है ए सी ना लास्ट जो सुबह की शिफ्ट थी उसमें ना अपने आप ना बंद हो गया था। तो बच्चों ने कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है हो गया होगा। तो उसमें कुछ भाई वगैरह थे, मतलब जो पेपर देने आए थे, वो उन्होंने कहा भाई मैम गर्मी लग रही है, बोलो ए सी ठीक करें, नहीं हो पाएगा पेपर हमसे। तो भाई वगैरह गए सब मिलकर वहाँ पे नीचे, जहाँ पे हम उनको बोल आओ, जो भी हेड था वहाँ का। तो उनको तब ए सी स्टार्ट हुआ पेपर के 10 मिनट चलने से, 10 मिनट पेपर स्टार्ट होने से पहले हमारा वो ए सी स्टार्ट कर दिया, सिर्फ दिखाने के लिए। पेपर स्टार्ट हुआ, एसी बंद हो गया होगा, हमें नहीं पता कब बंद हो, क्योंकि हम तो पेपर करने में लग गए थे। जैसे कि पेपर ख़त्म हुआ, हम इतने बुरी हालत हो रही है हमारे पसीने में, इतनी हमने सीधा जितने बच्चे थे ना, मतलब मेरी नज़र सीधा एसी पे गई थी और बच्चों की भी एसी पे गई, क्योंकि उनसे फिर सब उसके बाद में बोला मैम ये क्या बात हुई, एसी बंद कर दिया, ये वो, मतलब काफ़ी चीज़ें हुई थी। मतलब बच्चों बोले कि ये गलत बात है, पेपर देते हो कम से कम ये तो हो कि बच्चा आराम से बैठ कर पेपर दे सकता है। इतनी बुरी हालत थी, हमने पेपर दिया। अब आते हैं हम पेपर पे, पेपर कैसा गया। तो पेपर में तो वही है कि मैथ ईजी आ रही है, 3-4 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, जिसमें टाइमिंग फ्री है। और रीजनिंग बहुत ईजी है, रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं ना वही वाले। तो काफ़ी मतलब लेंथी पेपर आ रहा है, 2 क्वेश्चन रीजनिंग में। और बाकी तुम आराम से क्वेश्चन कर सकते हो इजीली, 28 क्वेश्चन कर सकते हो तुम। और मैथ में तुम 25 में से तुम 22-23 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, जो कंटिन्यू पढ़ता है। ठीक है, और रही बात भाई, मैं इतना कहूँगी जीएस का तो तुम्हें पता ही है, आरआरबी जो भी कंडक्ट करवाता है पेपर, उसका जीएस हमें पता नहीं चलता कहाँ से पूछते हैं, क्या नहीं पूछते। करंट अफेयर इतनी पढ़ी मैंने 1 साल के करंट अफेयर, 6 महीने करंट अफेयर मैंने कम से कम 3-4 बार रिपीट कर दी थी, मुझसे 2 क्वेश्चन आए करंट अफेयर के, और पता नहीं और कहाँ से थे, घुमा फिरा के कहाँ से थे पता नहीं आया, समझ में नहीं आया मुझे। तो रही बस साइंस की, साइंस भी अच्छी थी, मतलब हार्ड ये नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट, मतलब हार्ड थी, इजी टू मॉडरेट थी साइंस। अगर जिसने पढ़ी होगी वो इजीली कर सकता है। न्यूमेरिकल भी आए थे, न्यूमेरिकल भी मैंने कर दी थी, 4 क्वेश्चन 4 न्यूमेरिकल आए थे, मैंने वो कर दिए थे। तो मैंने टोटल बताती हूँ, साइंस में क्वेश्चन 16 हुए,
25 में से, क्योंकि मैं तुक्का नहीं मारा, मैंने कोई नेगेटिव मतलब वो है कि भाई नेगेटिव मार के नंबर कटेंगे, कि जो मुझे आते हैं मैंने वही करे, जो मेरे न्यूमेरिकल में आंसर निकले मैंने वही करे, मैंने वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं चूज़ करा, मतलब टिक लगाया सी। और भाई जीएस में भाई मैंने 13 क्वेश्चन करे हैं बस, मैंने कुछ वो नहीं करा कि हाँ ये हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर भी क्या है कि हाँ गिल्ट नहीं रहेगा कि मेरा तुक्का ना मारते तो मेरे नंबर तेरे बनते ये बनते। तो टोटल मेरे 84 मैंने अटेम्प्ट करे हैं आरआरबी ग्रुप डी में। अब पता नहीं कितने करते हैं कितने नहीं, अब वो जब रिजल्ट आएगा तब देखते हैं। बस इतना ही था जिस इसका पेपर हुआ है ग्रुप डी का। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।